हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज का जो वीडियो है ना वो सब्जेक्टिव का वीडियो है और ये वन शॉट वीडियो होने वाला है हिंदी का, यानी पद कविता का ये वन शॉट वीडियो है और इसमें टोटल डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को किसी भी वीडियो को देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेट पर या यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी सर्च करना नहीं पड़ेगा। ये आपका आज का ये जो पार्ट है आपका हिंदी का पद, उसका ये आखिरी वीडियो होगा। इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आज का जो वीडियो जो आपका कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्टिव में, और मैं बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है और कितनी बार आया है, किस साल आया है, सभी कुछ हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्टिव सवाल में हम लोग आएंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव में अगर आप बात करें इस सवाल की, तो इस सवाल को गौर से देख लीजिए। ये जो सवाल है इसमें कह रहा है कि गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेरे अनुसार 2024 में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए भी ये मतलब इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जो है टिक आउट कर लेना। ये सवाल 2012 में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और 2019 में भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। उसके बाद 23 में नहीं पूछा गया था, लेकिन 24 के लिए यह इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लेना। यहाँ पर देखिए आंसर में कह रहा है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग साधती है, यानी उसको कहती है कि भाई तुम तो बहुत खुशनसीब हो, बहुत भाग्यवान हो, ठीक है। उनके व्यंग का उद्देश्य यह है कि उद्धव से वे कहना चाहती है कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ है, आपको कभी प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए वह गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ है। यानी वो उद्धव को कहती है कि तुमको तो कभी प्रेम ही नहीं हुआ है, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि हम कितने तकलीफ में हैं कृष्ण के बिना। क्योंकि जो घायल होते हैं ना वही घायल की स्थिति जान सकते हैं। ये कौन कह रही है? गोपियाँ कह रही है कि भाई जो घायल होता है, जो जख्मी होता है, जिसको दर्द होता है, वही दर्द को पहचान सकता है। अतः उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते। अतः उद्धव जो है वो गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेना। समझ में आया? उसके बाद जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? ये सवाल अभी तक बोर्ड एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा 2024 के लिए। कह रहा है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना भंवरे से की गई है। भंवरा जैसे काला है वैसे ही उद्धव का मन है। यानी देख लो, गोपियाँ ने उद्धव को मन को काला कह दिया है, इसलिए गोपियों को कृष्ण को भूलने को कहकर कह रहे हैं। इसलिए गोपियाँ जो है इसलिए गोपियों को कृष्ण को भूलने कह रहे हैं, निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं। मतलब समझ में आया? ये जो उद्धव थे ना, ये गोपियों को कह रहे थे कि आप कृष्ण को भूल जाओ, ठीक है, और भूल जाओ, और संदेश दे रहे थे उसको। प्रथम पद में हम देखते हैं कि उद्धव की तुलना किससे की गई थी? कमल के पत्ते व तेल के गगरी से भी की गई, जिन पर जल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव कृष्ण के साथ रहने पर नहीं पड़ा है। ये किसने कहा? गोपियों के अनुसार ये सब बातें कही गई है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये जो सवाल आप देख रहे हैं आपके जो स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दिख रहा है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सवाल जो है 2015 में भी आया है, 2016 में भी आया है और 2018 में भी आया है। इसके बाद से नहीं आया है, तो 2024 के लिए भी इसके लिए तैयार रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो चलिए, जब गोपियों को उद्धव के निर्गुण उपासना का संदेश दिया, जब गोपियों को उद्धव ने निर्गुण उपासना का संदेश दिया, तब गोपियों को यह मार्ग पसंद नहीं आया। इस मार्ग पर चलने से इनकार करते हुए गोपियों ने उद्धव को उलाहने देने शुरू कर दिए कि तुम कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाए हो। अगर किसी से प्रेम किया होता तो यह संदेश हमें ना सुनाते, ठीक है। कृष्ण के साथ रहकर भी तुमको उनसे प्रेम ना हुआ, ये अचरज की बात है। तुम हमें कितनी ही विशेषताएं योग मार्ग की बताओ, हमारे मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ठीक है, कृष्ण के प्रति जो कृष्ण की प्रेम की परतों को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हम मन कर्म वचन से कृष्ण को स्वीकार कर चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि तुम तो जल में डूबी हुई कमल के पत्ते के समान हो, जल में रह कर के भी उससे कभी भीगता नहीं है। हम तो इतने दूर रहकर भी कृष्ण को भूल नहीं पाए, तुम साथ रह कर भी उनको समझ नहीं पाए हो, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा लिखना है, इसको दो चार बार पढ़िए। पढ़ने के बाद जो है उसके बाद आप इसको बिना देखे लिखिएगा, आपका सब सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ पर देखोगे ये जो सवाल है ना बाबू, ये 2013 में आया है,
प्रीवियस ईयर में। उसके बाद 2017 में भी पूछा गया है। उसके बाद ये सवाल पूछा गया था 2020 में। ठीक है, बात समझ में आया। 13 में पूछा, 17 में पूछा, 20 में पूछा, 24 के लिए तैयार रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम की निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। जागते सोते दिन रात में कृष्ण को ध्यान में रखती है। जैसे हारिल पक्षी एक लकड़ी को पकड़ता है, उसी प्रकार वे भी कृष्ण को पकड़ी है। ठीक है, वे कहती है कि वे कृष्ण से प्रेम में इस प्रकार सनी है जैसे गुड़ से चींटियां लिपटी रहती है। ठीक है, बात समझ में आया। तीसरा पॉइंट में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि गोपियों ने कृष्ण को मन कर्म वचन से पकड़ रखा है। जब उद्धव के द्वारा योग संदेश पाती है तो उनका धैर्य टूटने लगता है और वह व्यतीत हो उठती है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे सवाल बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, अगर हम सबको कराने जाएंगे तो आप लोग के पास उतना समय है नहीं कि सबको बैठ के पढ़िएगा। तो कौन कौन सवाल जो है पिछले प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है वो हम आपको बता रहे हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये सवाल 2017 में आया था। ठीक है, और 2023 में भी आया था। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 2017 में ही आया था, 2023 में शायद ये प्री बोर्ड में भी आया था, तो इसको आप लोग देख लेना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। एक राजा अपनी प्रजा की सभी समस्याओं से अवगत होता है एवं उसका पालक और रक्षक भी होता है। इसको आप लोग देख लेना बाबू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ये सवाल देखिए कितना अजीब है, लेकिन इस सवाल में सबसे बड़ा अजीब बात यह है कि ये सवाल बोर्ड परीक्षा में 4 बार आया है। ये सवाल सबसे पहले 2009 में आया था। ठीक है, उसके बाद ये सवाल आया है 2011 में, फिर ये सवाल आया है 2013 में, और फिर ये सवाल आया है 2015 में। बात समझ में आया। 4 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये सवाल देख लो कितना दिखने में अजीब लग रहा है, लेकिन 4 बार बोर्ड परीक्षा में आया है। बात समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। बात समझ में आया। इसके आंसर को देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रेम की पीड़ा ने भोली भाली गोपियों को बिल्कुल वाक चातुर्य बना दिया था। बात समझ में आया? बातों का चतुर। तभी तो ब्रह्मा ज्ञानी उद्धव उनके सामने मूक बने रहे। भोली भाली गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रेम का सच्चा ज्वार है। उसी की शक्ति ने उन गोपियों को सच्चा बल दिया, जिस बल पर वह ज्ञानी उद्धव को हरा देती है। ये उद्धव का सिर्फ हारना ही नहीं, बल्कि उनके ज्ञान के अहंकार का टूटना भी है। गवारन गोपियों के हाथों से उद्धव का ज्ञान गोपियों के हृदय के सामने झुक जाता है। उनके वाक चातुर्य में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई पड़ती है। कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, जो गोपियों के जो वाक्य में था वो क्या दिख रहा था, कृष्ण के प्रति प्रेम दिख रहा था। उन्हें विभिन्न लोक व्यवहार का ज्ञान था। अपनी बात कहने में कुशल एवं चतुर है। चतुराई के साथ व्यंग्य करने में भी काफ़ी कुशल है। उसके बाद कह रहा है कि वक्रोक्ति पूर्ण कथन का प्रयोग भी कुशल है। उपालंब प्रधानता भी है। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट दे दीजिएगा, इतना पॉइंट देने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी यहाँ पे आसानी से याद हो जाए, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है, उसको कर लेना है। ठीक है, देख लेना कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। ये सवाल आया है 2016 में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2016 में ये सवाल आया है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। कह रहा है कि सूरदास ने गोपियों के हृदय में डूबकर जो भ्रमर गीत लिखे हैं उसके निम्नलिखित विशेषता है। ठीक है, सूरदास के पदों में गोपियों का प्रेम निर्मल है। वह कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती है। उनका प्रेम अनन्य एवं अनूठा है। गांव में रहने वाली गोपियां सरल और चंचल है, किंतु इसके वाक चतुराई भी है। वह सिर्फ रोती नहीं है, बल्कि अपने अधिकार के लिए अपने भोले निश्चल तर्कों से उद्धव को परास्त करने की क्षमता भी रखती है। भ्रमर गीत के इस अंक में हम साफ साफ देख पाते हैं कि यहाँ व्यंग, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेक अनेक मनोभाव तीखे तेवरों के साथ प्रकट हुए हैं। ठीक है, इन पदों में हम साफ साफ देख रहे हैं कि शगुन भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में द्वंद्व है। इस द्वंद्व के बीच गोपियाँ सगुन प्रेम के मार्ग पर बल देती है और योग मार्ग को तुच्छ समझती है। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 पे आइए। कह रहा है इन पदों में कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव का अहंकार टूटता है।
बेपढ़ी लिखी अज्ञानी गोपियों का प्रेम प्रतिष्ठित होता है। वे पद गायन की दृष्टि से बहुत मन को मनोहर लगने वाले हैं। इन पदों को पहले शास्त्रीय रागों के आधार पर गाया गया, फिर लिखा गया। श्रृंगार रस के विरह, देखिए जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट ना लगे ना उसको छांट दीजिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लगे उसको लिख लीजिए। बात समझ में आया? ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस 3-4 पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट याद करना है आपको। यहाँ पे जो भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 पॉइंट ही आपको यहाँ से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कन्फर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो 3-4 पॉइंट इसका याद कर लीजिएगा।